हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक केमिस्ट्री पीवाई की सीरीज। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। इस वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एनिसिल को रिएक्ट कराना है HI के साथ। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एनिसोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन कराने वाले हैं HI के साथ। अब देखो, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं लेफ्ट टू द राइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो पहले आता है अपना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और ऊपर वाली साइड में यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो, अगर हम बॉटम टू द टॉप जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर भी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। अब देखो, अगर हम लेफ्ट टू द राइट जा रहे हैं तो पहले हमें हाइड्रोजन मिलेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे आयोडीन मिलने वाला है लेफ्ट टू द राइट। तो आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये रिएक्शन क्या होती है, इन शॉर्ट SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है। कैसे, अब देखो देखो तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये रिंग और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन और मिथिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें दूसरा इंटरमीडिएट मिलेगा। इन दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है ये हमें पहले देखना पड़ेगा, फिर ही हम कर पाएंगे रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और रिंग के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब चार्जेस कैसे आने वाले हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस रिंग में कार्बन है, इसलिए कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। हम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू द राइट, ठीक है। अब ये एक इंटरमीडिएट निकाल लिया। दूसरा इंटरमीडिएट क्या आना चाहिए यहाँ पे, कि हमने ऑक्सीजन और मिथिल के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस पर आएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टली, तो ये अनस्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मिथिल पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल होता है। इतना भी स्टेबल नहीं है, लेकिन रिंग के हिसाब से, रिंग के कार्बोकैटायन के हिसाब से जो मिथिल कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होता है। तो अपना जो ये वाला है इंटरमीडिएट, ये स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको जानना है कि ये क्यों स्टेबल है, और भी एक तो हमने कार्बोकैटायन के हिसाब से देख लिया। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन अनायन है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन अनायन नहीं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कार्बन आयन कब, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, माय मिस्टेक। अब देखो, ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर डीलोकलाइज हो सकता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉन्ड रहेंगे तो ये भी ऐसे ऐसे डीलोकलाइज होते जाएंगे। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये जो अपना अल्कोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कार्बोकैटायन तो वैसे भी स्टेबल है, हमने देख लिया कि अल्कोक्साइड आयन भी स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस में जाएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लेना है अपना इंटरमीडिएट। ये क्या है, अल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट, और साथ ही में हमें यहाँ पे मिला है CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये SN2 रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, SN2 रिएक्शन में ये जो पॉजिटिवली चार्ज मिथिल है वो जाकर इस आयोडीन पर रिएक्ट करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो इस हाले हाइड्रोजन पर जाकर रिएक्ट करेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आने वाला है, जो H पॉजिटिव है इस वाले ऑक्सीजन पर यहाँ पे बॉन्ड बनवा देगा, ठीक है, नया बॉन्ड बन गया। अब ये जो मिथिल का जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी हमने हटा दिया, यहाँ पे इसको अटैच हो जाएगा यहाँ पे आयोडीन। तो इन शॉर्ट जो अपना प्रोडक्ट निकला वो है एक तो फिनॉल, इसे हम बोलते हैं फिनॉल फाइनल प्रोडक्ट, और ये है अपना मिथिल आयोडाइड। तो बस इसको मैच कर लो और अपना आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।